आज का वचन मैं शुरू करूंगा आपसे कुछ सवाल जवाब करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करिए, ये सवाल जवाब आपको उन्नति देंगे। हालेलुया। आपको बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि को परमेश्वर यश देगा। हालेलुया। क्या एक पिता को इतना अधिकार नहीं है कि वो ये चाहे कि उसका बेटा उसकी मर्जी के अनुसार चले? क्या एक पिता को इतना अधिकार नहीं है कि वो चाहे कि उसका बेटा उसके अनुसार काम करे? क्या एक पिता को इतना अधिकार नहीं है कि उसका बेटा उसे समझे? आमीन। मैं जानता हूं कि आप सबका जवाब हां में होगा, क्योंकि आप सब यही चाहते हैं। हम उसके बच्चे हैं। बाइबल कहती है उसने हमें चुना है, और उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। और उसने हमें चुनकर नियुक्त किया है ताकि हम फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है, परमेश्वर की योजनाओं को परमेश्वर किस तरह हम पर प्रकट करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। हम बहुत से प्रवचन सुनते हैं, बहुत सी चीजें सुनते हैं कि आप विपत्तियों से निकल जाएंगे, आपको खुशहाली आएगी, आप प्रार्थना करेंगे तो ये होगा, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये भी वचन अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल को जानना भी जरूरी है कि हम बाइबल को भी समझें, हम परमेश्वर के मन को भी समझें, हम परमेश्वर की योजनाओं को भी समझें, हम परमेश्वर के तरीके को समझें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुनता है तो वो आपको अपना सहकर्मी बनाता है, और परमेश्वर की योजनाएं वो आपको बताता है, वो आपको अपनी योजनाएं बताता है ताकि आप उन योजनाओं में उसका साथ दें और वो आपके द्वारा धरती पर अपना राज्य बसाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीधी सादी बाइबल के अनुसार एक हिदायत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरी इच्छा जो तू चाहता है वो घटे, जो मैं चाहता हूं वो ना घटे, क्योंकि उसकी इच्छा ही इस धरती पर पूरी होनी है और किसी की इच्छा नहीं है। शैतान कुछ दिनों का है, कुछ नहीं कर सकता, उसी की इच्छा इस धरती पर पूरी होनी है। इसलिए हमें अपने आप को समर्पित करना है उसकी इच्छा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन कुछ वचन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आधार बनाना चाहता हूं। हालेलुया। मलाकी से मैथ्यू तक, मती तक तकरीबन 400-500 साल का वक्त रहा। हालेलुया। इसमें क्या हुआ, तब मैं आपको आज के वचन पर लेकर आऊंगा। मैं आपको थोड़े संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो काफी वही चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मलाकी से लेकर मैथ्यू तक, मती तक, जो तकरीबन 400-500 साल का पीरियड गुजरा है, उसमें क्या हुआ। उसमें यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। हालेलुया। एंटियोकस जो एपिफनी था वो यरूशलेम पर चढ़ाई करता था, चढ़ाई करना चाहता था, और वो उस समय चढ़ाई करता था जब सब्त का दिन होता था, क्योंकि यहूदी जो है वो सब्त के दिन लड़ते नहीं है। इसलिए वो उस चीज का फायदा उठाता था और सब्त के दिन युद्ध करता था, और सब्त के दिन वो लोग हार जाते थे और उनको तहस नहस कर देता था। उस वक्त वो जो पीरियड था वो यहूदियों के लिए एक अंधापन था, एक बिल्कुल आत्मिक अंधापन था, बिल्कुल कोई बेदारी नहीं थी। उस समय जो एंटियोकस था उसने मंदिर बना रखे थे, छोटे छोटे मंदिर बना रखे थे। उसमें जो हमारा परमेश्वर है उसकी मूर्ति बना के रखी थी, दाढ़ी वाला परमेश्वर, दाढ़ी वाला ग्रह युद्ध, दाढ़ी वाला ग्रह देवता के रूप में उसे जाना जाता था। और उस पर हालेलुया सुअर का बलिदान होता था, सुअर का बलिदान होता था, जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था में मना किया है। हालेलुया। अगर आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सुअर का बलिदान नहीं किया करता था। एक दूषित प्राणी था, वो अशुद्ध प्राणी कहा जाता था, उसका प्राण होता था। और यहूदियों को ये चताया जाता था, ये चेतावनी दी जाती थी कि जो इसमें से इसका मांस नहीं खाएगा, इसका प्रसाद नहीं लेगा, उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और वहां पर एक एलियाजर नाम का एक बूढ़ा आदमी था, उसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, और एलियाजर को, क्योंकि उसने सुअर का मांस नहीं खाया, इसलिए उसे मार दिया गया। उस समय यहूदियों को कहा जाता था कि तुम यूनानी भाषा बोलो, यूनानी वस्त्र पहनो, यूनानी रीति रिवाज अपनाओ। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यूनानी बोलचाल, यूनानी रीति रिवाज, आपका यूनानी वस्त्र और यूनानी भाषा बोल, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि पूरी तरीके से यहूदियों को खत्म किया जा रहा था। बहुत बुरा वक्त था यहूदियों का, बिल्कुल तरीके से बहुत, और सताव का वक्त था यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए बिल्कुल आत्मिक अंधापन था और उनके लिए एक ऐसा अंधकार था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो भविष्यवाणियां सुनते थे, हालेलुया। यरूशलेम, ये आपके यशाया नबी द्वारा सुनते थे, आपके यशाया नबी द्वारा सुनते थे कि किस तरह से यीशु मसीह आने वाला है। इर्मिया की जो आपकी भविष्यवाणियां थी वो उनको पता थी, जकरिया की थी, मीका की थी, हालेलुया। कई भविष्यवाणियां उनको पता थी। वो आस लगाए बैठे थे कि यीशु मसीह राजा के रूप में यहूदियों का राजा आएगा, हालेलुया। उस समय मरियम को चुना परमेश्वर ने, यूसुफ को चुना परमेश्वर ने। आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना माहौल था, कितना माहौल खराब था यहूदियों के लिए। मरियम यहूदी थी, यूसुफ यहूदी था, और मरियम जानती थी कि व्यवस्था के अनुसार अगर मैं मां बनूंगी तो गलत है ही, लेकिन जिस तरीके से वहां के महायाजक, उस समय महायाजक को राजा बनाया जाता था, हालेलुया, और किसी को भी लेवी बनाया जाता था, किसी को भी लेवी बना जाते थे, किसी को भी याजक बना जाते थे। परमेश्वर की जो पीढ़ी थी, जो गोत्र था लेवियों का, उसमें से लेवी नहीं लेते थे, हालेलुया। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के टोटली विरुद्ध थे। उस समय यीशु मसीह आए एक नई वाचा के साथ, एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक छुटकारे के रूप में, और किसे चुना परमेश्वर ने? मरियम को। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल में मरियम ने किस तरीके से परमेश्वर का साथ दिया, क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को मरियम के द्वारा पूरी करना चाहता था। इसलिए मरियम को जब्राइल दूत ने आकर कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती होगी, हालेलुया, और उस उद्धारकर्ता को जन्म दोगी जिसका नाम यीशु होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस भयानक और दर्द भरे माहौल में रहकर, डर का माहौल, मरियम ने परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। उसने कतई नहीं सोचा कि अगर एंटियोखस को पता लग गया, अगर यूनानियों को पता लग गया, अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरा क्या होगा। उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी। यूसुफ को जब पता लगा कि मरियम मां बनने वाली है, गर्भ से है, हालेलुया, यूसुफ शांत हो गया। वो धर्मी इंसान था, परमेश्वर को जानता था, प्रेज़ द लॉर्ड। वो शांत हो गया और उसने कहा, अपने मन में ठाना कि नहीं, मैं अब मरियम से शादी नहीं करूंगा और मैं इसको त्याग दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब परमेश्वर आपको चुनता है, आपके मुताबिक वो इस धरती पर अपनी योजनाओं को बनाना चाहता है। परमेश्वर की योजना थी यूसुफ और मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होना, और उनके द्वारा यीशु मसीह का पालन पोषण होना, और उनके द्वारा यीशु मसीह को इस धरती पर आगे बढ़ाना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर अपनी योजना में सिद्ध है, वो, हालेलुया। इसलिए जो यूसुफ था उसने मनाही की, और दर्शन में, सपने में जब्राइल दूत ने, स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा कि तू गलत सोच रहा है। मरियम की कोख में पवित्र आत्मा का आशीष है, जो उसके अंदर बच्चा है वो पवित्र आत्मा से हुआ है, और तो उसका नाम यीशु मसीह रखना। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि यशाया नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, यशाया नबी 7:14 में, कि एक कुमारी से जन्म लेगा। यशाया 7:14 अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक कुमारी एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको चुनता है मेरे भाई, तो अपनी योजनाओं के बारे में आपको बताता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं के बारे में यूसुफ को बता रहा था। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं के बारे में, हालेलुया, मरियम को बताया था, ताकि उसकी योजनाएं उस माहौल में, यीशु का आना एक पवित्रता के साथ, यीशु मसीह का आना एक नई वाचा के साथ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपको आज जो बता रहा हूं, हो सकता है आपको कई होंगे जिन्होंने ये चीज नहीं सुनी होगी। मैं चाहता हूं आप इस चीज को सुनिए कि किस तरीके से
परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके द्वारा पूरा करता है, ताकि हम उसकी योजनाओं को समझकर अपने जीवन में, क्योंकि आज भी परमेश्वर की योजनाएं लागू हैं, आज भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको चुना, इसलिए उसने मुझे चुना है, ताकि हम पृथ्वी पर उसके गवाह बने और उसके अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। होता क्या, जब हम उसकी योजनाओं को नहीं समझते, जब हम उसके मन को नहीं समझते हैं, और जब विपत्तियां आती हैं, जब संकट आते हैं, तो हम बहक जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की योजनाएं से दूर चले जाते हैं और संसार और शैतान के षड्यंत्र में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि ज्ञान होना चाहिए। आज जो मैं आपको दे रहा हूं कि 400 साल का जो ज्ञान था, मलाकी और मती के बीच में जो 400 साल का ज्ञान था, उसमें क्या हुआ था, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो इसका लंबा बहुत एपिसोड हो जाएगा। मैं आपको संक्षेप में मैंने क्यों बताया है, ताकि उस समय की यहूदियों की जो पोजीशन थी वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि उस समय यहूदी किस दुख में थे, यंत्रणा में थे, और किस डर से वो जी रहे थे और आस कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मसीहा आए और यहूदियों का राजा आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे समय में मरियम ने आगे आकर अपने आप को समर्पित किया, मेरे भाई। और आप देखिए, जब संदेह का बादल आपके चारों तरफ मंडराता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। यूसुफ का यही हुआ, यूसुफ पीछे गया और किस तरीके से परमेश्वर उसको लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर ने उसको बताया कि मेरी योजना क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आज का हम विषय देखें तो आज का विषय यह है कि यीशु मसीह के जन्म पर ज्योतिषी पूर्व से क्यों आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक हिस्सा, परमेश्वर की योजना का हिस्सा वो ज्योतिषी भी थे। हालेलुया। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम मूसा के बारे में बात करते हैं। किस तरह मूसा को परमेश्वर ने चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने चुना था और मूसा नहीं जानता था। मूसा मैदान शहर में था, बकरियां चरा रहा था। वो जलती हुई झाड़ी को मूसा ने देखा और उसने देखा कि वो झाड़ी जल भी रही है लेकिन भस्म भी नहीं हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एक्साइटमेंट में उस झाड़ी के करीब गया और वहां परमेश्वर ने उसको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने परमेश्वर की योजनाओं को भूल चुका था, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं उसके मुताबिक, परमेश्वर की योजनाएं उसके साथ थी, इसलिए उसने मूसा को चुना था और अपनी योजनाओं को मूसा के द्वारा वो पूरा करना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मूसा को उसने कहा कि तू जा और फिरौन के पास जा और इजरायलियों को वहां से निकाल कर ला। और मूसा ने कई सवाल किए। आपने देखा होगा, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे 2 और 3, 4, तो आपको पता चलेगा कि मूसा ने कई सवाल किए। अब मूसा पर अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने आप को प्रकट करना और मूसा को बताना कि तेरे साथ मैं हूं। परमेश्वर ने क्या किया, उससे कहा कि तेरी लाठी कहाँ है, ये क्या है तेरे हाथ में। मूसा ने कहा ये लाठी है। उसने कहा नीचे डाल। परमेश्वर ने कहा नीचे डाल। उसने वो लाठी नीचे डाली और वो सांप बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा पीछे हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर कर क्या रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस लाठी का सिरा पकड़। पीछे का सिरा पकड़ उसने पकड़ा और वो फिर लाठी बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर उसे प्रमाण दे रहा था, बता रहा था कि मैं तेरे साथ हूं। इस लाठी के रूप में मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरा सामर्थ्य तेरे साथ है। मेरे भाई, परमेश्वर यही आपको बताना चाहता है। परमेश्वर यही हमें बताना चाहता है। जब उसने यीशु के रूप में हमें एक प्रभु दिया है, जब यीशु के लहू से हमें शुद्ध किया है, जब पवित्र किया है, तो वो हमें बताना चाहता है कि वो हमारे साथ है हर पल हर क्षण, और इसलिए वो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। सोचिए, जब आप आए थे, जब आप प्रभु में आए थे, तो आप क्या थे। आपके साथ कई चिन्ह चमत्कार हुए होंगे। समय समय पर परमेश्वर ने आपको बताया होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आपको महसूस किया होगा आपने कि यस, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे बदला है, प्रभु ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किए हैं। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझसे ये चाहता है। लेकिन को, उसकी योजनाओं को समझते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हम इतने कीमती हैं कि हम उसकी योजनाओं के भागीदार होंगे। हम ये बात अपने मन में लाते ही नहीं है।
हम ये भावना अपने मन में लाते नहीं है कि मैं इसलिए चुना गया हूं ताकि परमेश्वर की योजना के मुताबिक कार्य करूं। हेलो, आपको ये समझना समझाना, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, इसलिए परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है, इसलिए आपको वचन समझ में आ रहे हैं, इसलिए आपको वचनों से प्यार हो गया है, इसलिए आप परमेश्वर, आपके अंदर भूख है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं और मैं सच कह रहा हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। कई भाई बहनों के अंदर इतनी भूख है कि वो मुझसे फोन करके पूछते हैं इस वचन का क्या है, आपने जब बताया था, आपने बाप के बताने का तरीका अच्छा है पास्टर, हमें और बताइए, हमें और समझाइए। एक एक वचन को समझने की कोशिश करते हैं वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है, वो बोझ परमेश्वर ने दिया है। और वो क्यों दिया है? ताकि आप उसकी योजनाओं को समझें। वो बोझ क्यों दिया है? ताकि आप परमेश्वर को जानें और उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि हमारा जीवन उसके लिए, हमारा जो जीवन है वो उसके लिए, हम अपने नहीं है। पहला कुरिन्थियन 6:19 कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में वास करता है, लेकिन हम उसके नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ही अच्छा एक वचन है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि हम उसके नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने नहीं है, सॉरी, हम अपने नहीं है। हालेलुया, हम अपने नहीं है। हम किसके हैं? प्रभु के। हम किसके लिए चुने गए? प्रभु के लिए। हमारा जीवन किसका है? प्रभु का। हमें जो समझ दी है वो किसके लिए? प्रभु के लिए। हमें जो प्रभु ज्ञान दे रहा है वो किसके लिए? प्रभु के लिए। हमें जो जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है और जो चिन्ह दिखा रहा है, जो चिन्ह हमारे जीवन में हो रहे हैं, वो किसके लिए? प्रभु के लिए। ताकि वो हमें बना रहा है, हमें सशक्त कर रहा है अंदर से, हमारे विश्वास को और दृढ़ कर रहा है। यही किया था हालेलुया मूसा के साथ, ताकि मूसा का विश्वास कंप्लीट हो जाए, दृढ़ हो जाए, और वो फिरौन से जाकर इजराइल को लेकर आए, फिरौन के पास जाए विश्वास के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास बोता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मरियम के अंदर भी परमेश्वर ने विश्वास बोया। पहली बात कब हुई? कैसे बोया? जब मरियम को जिब्राइल दूत ने कहा और कहा कि एलीशिबा जो तेरी बहन है वो उसके अंदर बीज है। और मरियम कहां गई? एलीशिबा के पास गई। प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए परमेश्वर की योजना। परमेश्वर उसे यूसुफ के पास नहीं ले गया, वो मरियम के पास गई, और मरियम के पास वो आपका एलीशिबा के पास गई, और एलीशिबा के पास रहते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा और वो गर्भवती हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब क्या है? यानी कि परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर ने बताया कि जब मरियम गर्भवती हुई, जब पवित्र आत्मा ने उसके कोख में एक बीज को डाला, तब वो एलीशिबा के साथ थी, यूसुफ के साथ नहीं थी। हेलो, ध्यान दीजिए, तब वो कहां थी? एलीशिबा के साथ थी, यूसुफ के साथ नहीं थी। अगर वो यूसुफ के साथ जाती और वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता और वहां पर यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में, एक बीज के रूप में उसके पेट में आता, तो लोग कह सकते थे कि वो तो यूसुफ के साथ थी। लेकिन कहां पर बीज उतरा? एलीशिबा के घर में। आप इन छोटी छोटी बातों को समझिए। परमेश्वर बहुत बहुत बारीकी से अपने सच्चाई को प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम और यूसुफ को परमेश्वर ने चुना था ताकि यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा हो और यूसुफ उसके साथ रहते हुए उसको सताव से, कष्टों से, शैतान के षड्यंत्र से बचा सके। मैं आपको बता रहा हूं कि जब साथ साथ परमेश्वर की योजनाएं चलती हैं तो साथ साथ शैतान की योजनाएं भी चलती हैं। शैतान नहीं रुकता, शैतान नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने जन्म लिया, हालेलुया, मरियम के कोख में, वो समझ गया कि उद्धारकर्ता जन्म हुआ है। और जो भविष्यवाणी उत्पत्ति में परमेश्वर ने की थी 3:15 में, उत्पत्ति 3:15 में जो भविष्यवाणी की थी कि हालेलुया, अगर हम 3:15 पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उत्पत्ति 3:15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया, इससे आपको और इसमें समझने में थोड़ा सा सहायक होगा। कौन सी भविष्यवाणी उसने की थी? 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी की थी और शैतान जान गया था कि यीशु मसीह ने मरियम की कोख से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। अब शैतान चाहता था यीशु मसीह को मारना, यीशु मसीह को मारना। हालेलुया। पूर्व दिशा से जो ज्योतिषी आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए, किसने दिखाया था रास्ता उन्हें, आपको पता है? ज्योतिषियों को। एक तारे ने, ध्यान दीजिए, एक तारे ने, एक सितारे ने ज्योतिषियों को रास्ता दिखाया था। अगर हम मत्ती का दूसरा पढ़ेंगे, हालेलुया, मत्ती दूसरा अध्याय अगर हम बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत तरीके से आपको एक एक वचन में आपको समझा सकता हूं और आपका जीवन, आपकी सोच बदलेगी और आपको शक्ति का अनुभव होगा, वो ज्ञान मिलेगा जो आपको शक्ति देगा। हालेलुया। दूसरा, मत्ती दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पहले से ही पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वो और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। आप क्या समझते हैं? परमेश्वर चाहता था कि ज्योतिषी हेरोदेस के पास जाए? नहीं चाहता था। पूर्व दिशा से जो परमेश्वर उस तारे को उन ज्योतिषियों के आगे आगे लेकर आ रहा था, शैतान ने कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए उस तारे को छुपा दिया, उस तारे को छुपा दिया। वो तारा नहीं दिख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो, हालेलुया, तब वो बैतलहम में आकर राजा के पास गए कि जो यहूदियों का राजा हुआ है, पैदा हुआ है, वो कहां पर है? प्रेज़ द लॉर्ड। किससे पूछने के लिए? राजा से राजा की बात पूछने के लिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, ये किसकी योजना थी? शैतान की योजना थी। हेलो, आप नहीं जानते हैं, शैतान भी आपके जीवन में योजनाएं भेजता रहता है। उसकी योजनाएं आपके जीवन में काम करती रहती हैं, आप जानकर भी। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर हमें अपने जीवन को बिताना है। यह मसीह जीवन आसानी से हमें मिल तो गया, लेकिन इस मसीह जीवन को बहुत ही हमें तरीके से और अलर्ट होकर इस मसीह जीवन को जीना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस मसीह जीवन को जीना, अगर आप बिल्कुल अलर्ट नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, दिन में जो भी आप काम करते हैं, कहीं जाते हैं, प्रचार करते हैं या प्रार्थना करते हैं, या आप अपने जीवन, अपने धंधे पे जाते हैं या आप अपनी नौकरी करते हैं, आप नहीं जानते हैं, अगर जरा सा चूके, शैतान ने वहीं पर अपना षड्यंत्र, अपना जाल बिछाया और आपको विपत्ति में डाला। इसलिए मुझे कई फोन आते हैं, हजारों फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हम किस तरीके से षड्यंत्र में हैं, मसीहत में हैं। हम जानते हैं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। और परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं उनको बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार समस्या का समाधान बताता हूं, ताकि वो उसमें से निकल सके। समस्या का समाधान बाइबल में ही है ब्रदर, और कहीं नहीं है। प्रभु ने हर समस्या का समाधान बाइबल में दिया गया है। अब आपको यह आना चाहिए। तो ये परमेश्वर की बहुत कृपा है कि परमेश्वर ने हमारी बुद्धि खोली, धन्यवाद, और मुझे चुना है, इस लायक समझा है। मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो परमेश्वर, हर पल मैं परमेश्वर को महसूस करता हूं कि वो मेरे साथ है, उसकी योजनाएं मेरे साथ हैं, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, उसकी बुद्धि मेरे साथ है, वो मेरे साथ चल रहा है। आज का वचन मैं आपको बताऊं, कुछ दूसरा था टॉपिक जो मैं आज आपको देने वाला था, वो अलग सा टॉपिक था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ये टॉपिक दिया कि मैं आपको इन वचन के अनुसार परमेश्वर की योजना के बारे में बताऊं, ताकि आप जो सुनने वाले भाई बहन सशक्त हो जाएं। किसी ने अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का आशीष उनको भी मिले जो अभी तक हमारे संग जुड़ नहीं पाए। प्लीज हालेलुया, शेयर करिए। तो परमेश्वर ने बताया, जब मैं बॉलीवुड में था, और परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, मैं सच कह रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप मत डरिए कि आप अकेले हैं।
परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मुझको चुना था, मैं बॉलीवुड में था, और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे चुना और उस बॉलीवुड से निकाला। हालेलुया। 7 फिल्मों का मैं हीरो रह चुका हूँ, डायरेक्ट कर चुका हूँ कई सीरियल जिसको आपने दूरदर्शन पे, जी पर, स्टार पर देखा है। हालेलुया। कई गॉस्पेल टेलीफिल्म्स जिसमें भाई जॉनी लीवर और प्रेम चोपड़ा हैं, उनको डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरी 5 एल्बम आ चुकी हैं एज ए सिंगर। तो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने चुना। मैं सच कह रहा हूँ, कैसे बताया मुझे परमेश्वर ने। जब मैं चुना गया, जब मैं चुना परमेश्वर ने मुझे, उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं जब सुबह निकलता था तो अपने आप वचन गाना बनकर मेरे मुंह से निकलते थे। वचन गाने के रूप में मेरे मुंह से निकलते थे। और जब मैं आता था तो अपनी पत्नी को सुनाता था, आज ये गाना दिया है, आज ये गीत है, आज ये गीत दिया है। मुझे तकरीबन परमेश्वर ने 400 450 गीत दिए हैं। और आपको मैं वो गीत अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा उन सारे गीतों में वचन है, वचन के अनुसार है। आप उसकी महिमा को आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। और एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे किसी ने चोट पहुंचाई और मैं रोने लगा। मैं अपने घर में आकर घुटने टेक कर, मैं बिल्कुल नया था, मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है, बस ये जानता था कि प्रभु है, उसने मुझे बचाया है। मैंने बस उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया और मैंने इतना विश्वास किया, हर मसीह पर मैं विश्वास करता था। लेकिन कभी कभी कोई मसीह भी ऐसे मिल जाते हैं भाई, कोई बात नहीं, प्रभु ने आशीष दे। तो मैं दुखी हो गया, मुझे किसी ने चोट पहुंचाई और मैं घर आके रोने लगा। और मैं रोने लगा और बिलक बिलक के, मेरी पत्नी किचन में थी, वो खाना बना रही थी और मैं रो रहा था, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे बता। उसी समय मुझे आवाज आई, मैं आपको सच कह रहा हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखने लगा कौन है ये, कौन है, किसने मुझे बोला। ये आवाज अभी भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाइबल नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था ये वचन कहां पर है। मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा लक्ष्मी मुझे एक आवाज सुनाई दी है। वाइफ ने कहा, अरे तुम दुखी हो तो तुम्हें कुछ लग रहा है कि किसी ने बोला। मैंने कहा नहीं, मुझे साफ साफ किसी ने बोला है, अंदर से मुझे कोई आवाज सुनाई दी है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं सच बताऊं, उस दिन के बाद मैंने हर पल प्रभु को अपने साथ महसूस किया है। वाकई वो हमेशा मेरे साथ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ना मैं बाइबल स्टडी कभी गया हूं, ना मैं आपका बाइबल स्कूल कभी गया हूं, न किसी ने मुझे बताया है। बस ये पवित्र आत्मा मुझे आशीष देता है और इन वचनों को मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये प्रभु है। हालेलुया। मुझे सच कह रहा हूं, ये प्रभु है जो मुझे रोज गाइड करता है। मैं क्या करूं, आप मानेंगे नहीं, मैं आपको वचन देने से पहले कितनी प्रार्थनाएं करता हूं। प्रभु मेरे अंदर बोझ डालता है ताकि जो भाई इस वचन को देखे, जो भाई इस वचन को सुने, वो आशीष पाए, उनका जीवन बदले। मैं ये नहीं मांगता हूं कि मेरा कुछ बड़ा हो जाए, नो। अगर आप बच जाए, अगर आपको आशीष मिले, अगर आपका जीवन बदले, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर जो मेरे द्वारा इन वचनों को दे रहा है, अगर वो आपके जीवन को बदल दे वो वचन, सोचिए मेरे भाई मेरे बहन, कितनी बड़ी बात है। और मैं बहुत आनंदित होता हूं जब मुझे पता लगता है और लोगों के मैसेजेस आते हैं, उनके फोन आते हैं और मुझे एहसास दिलवाते हैं कि आपके वचन बहुत अच्छे थे। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं घुटने पे आके कि परमेश्वर धन्यवाद है। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। वो आपको बताता है कि वो आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान भी उस चीज को देख रहा है, शैतान उस चीज को पूरा नहीं होने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो जो जोशी थे वो बैतलहम में पहुंचे और वो जो सितारा था वो बादलों में छुप गया, उसे शैतान ने छुपा दिया और वो रास्ता भूल गए। और रास्ता भूल के कहां पर आ गए? हेरोदेस के महल में आ गए। हेरोदेस के महल में आया, जब उन्होंने पूछा कि साहब यहूदियों का राजा कहाँ है जिसका जन्म हो चुका है, हेरोदेस भौचक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, डर गया।
अरे ये राजा कहां से आ गया, ये मेरी गद्दी छीन लेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जोशू के सामने नाटक करने लगा कि आपने कब देखा ये तारा, कब आपको पता लगा। तो जोशू ने बताया और उस हेरोदेस ने कहा कि प्लीज आप देख के आइए, जहां पर आपको ये तारा, जहां पर ये आपको बच्चा मिलेगा, प्लीज देख के आइए, उसके बाद मैं भी उसे देखने के लिए जाऊंगा। उसके मन में पाप था, हेरोदेस के मन में पाप था, प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता था कि उस बच्चे को खत्म करना। शैतान ने उसके मन में पाप डाल दिया था, शैतान ने उसके मन में डर डाल दिया था, क्योंकि शैतान चाहता था कि यीशु मसीह खत्म हो जाए, यीशु मसीह का अंत हो जाए, वो नहीं चाहता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने जोशियों को चेतावनी दी कि तुम यहां से चले जाओ, राजा से मत मिलना। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए देखिए साहब क्या हुआ, हालेलुया। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां पर बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। अब जैसे वो वहां से निकले, तारा दिखने लगा। कैसा तारा था आपने पता है, हालेलुया। सामान जो एक तारा होता है उसमें 4 या 5 या 6 नोकीले होती है, प्रेज द लॉर्ड। इस तारे में कितनी नोकीले थे पता, कितने एरो थे, 14। इस तारे में 14 नोकीले थे। क्यों? क्योंकि मैं यरूशलेम में, मैं इजराइल में देख कर आया हूं, हालेलुया। क्यों 14 थे? क्यों? क्योंकि ये 14वीं पीढ़ी था। यीशु मसीह ने मतलब यीशु मसीह ने बेबीलोन के आपके निर्वासन से अब तक 14वीं पीढ़ी में जन्म लिया था। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, इब्राहिम से दाऊद 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन निर्वासन 14 पीढ़ी, और बेबीलोन निर्वासन से यीशु मसीह 14 पीढ़ी। तो ये जो तारा था, ये जो सितारा था, उसके 14 नोकील थी। तो स्पेशल तारा था जो ज्योतिषियों को पता था 14वीं पीढ़ी में, अब 14वीं पीढ़ी में यीशु मसीह ने जन्म लिया है, तो उस तारे को देखते हुए आ रहे थे। आप समझे, आप प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की योजना समझे आप समझे परमेश्वर का तरीका मेरे भाई, आमेन। परमेश्वर का अद्भुत तरीका है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना, उसके मन को समझना। मैं कह रहा हूं, जिस दिन आप समझने लगे ना, आपके मन में आनंद ही आनंद होगा। चाहे कैसा भी सताव हो, चाहे कैसा भी संकट हो, चाहे कैसी भी विपत्ति हो, लेकिन परमेश्वर का आनंद आपके अंदर बना रहेगा, बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं, हालेलुया। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर से पूर्व दिशा से कौन आया? ज्योतिषी। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास। उस समय यीशु मसीह तकरीबन 2 साल के थे, हालेलुया। और बैतलहम में मरियम और यूसुफ, उसके माँ बाप उसके साथ थे। अब जो ये जोशी आए और यीशु मसीह के पैरों पर गिर गए, उस बच्चे के पैरों पर गिर गए और उन्होंने कहा, हमने देख लिया उद्धारकर्ता को, हालेलुया। हम दूर से आए हैं इस राजा को देखने के लिए जो यहूदियों का छुटकारा करेगा, जो वाचा लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम और यूसुफ उस माहौल में अकेले थे। वो डर का माहौल, कभी भी कोई हमको पकड़ सकता है, कोई भी यूनानी कानून हम पर हावी हो सकता है। वो डरे हुए थे और डर कर वो यीशु मसीह का पालन पोषण कर रहे थे। वो डरे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना उनको पता थी, उनको पता थी कि मरियम की कोख में यीशु मसीह ने कैसे जन्म दिया है, लेकिन फिर भी एक इंसान होने के रूप में वो डर उनके जहन में था, वो डर उनके मन में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर ज्योतिषियों का आना उस डर को खत्म करने के लिए, उनको एक विश्वास देने के लिए कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की आत्मा ने मरियम के कोख में बीज डाला है बच्चे का, जो यीशु मसीह ने जन्म लिया है, जो इस समय यीशु मसीह साक्षात वहां पर है, एक विश्वास की यस, हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है, हमें इस बेटे को लेकर चलना है, हमें इस उद्धारकर्ता को लेकर चलना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह का आना जरूरी है, क्योंकि अंधकार ही अंधकार हर जगह था, अंधकार, आत्मिक अंधकार हर जगह था। कहीं कोई यहूदी
मुंह खोलकर नहीं बोल सकता था, परमेश्वर का नाम नहीं ले सकता था। उसकी स्तुति, मैंने आपको बताया कि उस समय खतना करना भी गलत था। उनको कानून था, उनको मृत्यु दंड दे दी जाएगी अगर कोई खतना करेगा। यहूदियों कैलेंडर का जो यहूदियों का एक कैलेंडर था, उसमें 3 त्योहार मनाए जाते थे। यहूदियों के कैलेंडर में 3 त्योहार थे, उन तीनों त्योहारों का मनाना वर्जित था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस माहौल में मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। उस माहौल में यूसुफ ने मरियम को अपनाया। उस माहौल में वो यीशु मसीह उस बच्चे के साथ थे। उस माहौल में ज्योतिषियों का आना और ज्योतिषियों को आकर उसको दंडवत करना, ये बताना कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है, जो परमेश्वर की योजना है वो सिद्ध है। यही वो राजा है, यही वो यहूदियों का राजा है, यही वो उद्धार करता है, यही वो छुटकारा देने वाला है जो कि संसार को छुटकारा देगा, यहूदियों को छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक नई वाचा के रूप में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, जब परमेश्वर काम करता है वो आपको विश्वास दिलाता है कि जो परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर बता रहा है। इसीलिए तो आप देखिए ना चर्चिस में क्या होता है, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, चंगाइयां होती हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों होती चंगाइयां, क्यों होती हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि बताता है परमेश्वर। आज हमारे चर्च में बहुत आशीष होता है। अभी तो मैं घर से कर रहा हूं, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा हम चर्च से शुरू करेंगे, चर्च से आपको बताएंगे। बहुत कहीं कहां से लोग आते हैं और बहुत चर्च में हमारे चमत्कार होते हैं। करने वाला प्रभु है, हम कुछ नहीं है। हालेलुया, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। आज भी मुझे एक फोन आया, कहां से, हरियाणा से। हालेलुया, वो भाई बोल नहीं पाते थे, वो उनका 10 महीने से बोलना बंद हो गया था और परमेश्वर ने मुझे आत्मा में कहा प्रार्थना कर, और मैंने उसी समय भाई के कान पर प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना को विश्वास के संग रिसीव किया और उन्होंने गवाही दी कि मुझे बहुत ही हल्का और भारीपन निकल चुका है और मैं अच्छी तरीके से अब बोल रहा हूं। उसी समय परमेश्वर ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बताता है कि मैंने आपको चुना है और मैं आपके साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सबसे बड़ी चीज है कि परमेश्वर बताता है कि आई एम विद यू। मुझे जो आवाज आई थी आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले कि डरो मत, मैं तेरे साथ हूं, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे एहसास होता है कि यस, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको चुनता है, हालेलुया। और जैसे वो ज्योतिषी आए, क्या लेकर आए? सोना लेकर आए, लोबान लेकर आए, गंधरस लेकर आए। मेरे भाई, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर आपको मुहैया करवाएगा। हालेलुया। उस समय जोसेफ की और जो माली हालत थी, कमजोर थी, वो कहीं जा नहीं सकता था काम करने के लिए, उनके पास पैसे की कमी थी। और किस तरीके से ज्योतिषियों के जरिए परमेश्वर ने आशीष दिलवाया। मैं उस जगह को देख के आया, साउथ अफ्रीका, मिस्र अब साउथ अफ्रीका में चला गया। जो नील नदी है वो साउथ अफ्रीका में चली गई है। मैं उस जगह को देख के आया हूं। जब यहां से जब ये चले गए, ज्योतिषी चले गए, और जब हेरोदेस आग बबूला हो गया, जब उसने देखा कि ज्योतिषियों ने उसे बेवकूफ बनाया है, वो आग बबूला हो गया और उसने कहा कि मुझे किस तरीके से इस बच्चे को मारना है। और उसने ऐलान किया कि 2 साल और 2 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको मार दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने यूसुफ को और मरियम को कहा, यूसुफ को कहा कि तुम मिस्र चला जा, तू चला जा मिस्र और वहीं जाके रह जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखेंगे कि वो मिस्र चला गया। मैं उस जगह को देख कर आया जहां पर मरियम और यूसुफ मिस्र में छुप के रहे थे जब बैतलहम में कत्लेआम हो रहा था। जब बैतलहम में 2 साल और 2 साल के नीचे के बच्चों को मारा जा रहा था, उस समय वो लोग यीशु मसीह को लेकर साउथ अफ्रीका, जो आज साउथ अफ्रीका है, उस समय मिस्र था, नील नदी के पास एक गुफा है जहां पर मूसा रहा था। वहीं पर मूसा ने जब लाल समुद्र को 2 भागों में किया था, वहीं पर मूसा ने आके घुटने टेक के प्रार्थना की थी।
मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रार्थना करिए कि इजराइल जाए, हो क्या ये इजराइल। मैं एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से कि मैं इजराइल जाऊं और इस बार वहां रह कर आऊं। एक एक स्थान को मैं गया था अपनी पत्नी के साथ, परमेश्वर ने आशीष दिया था, एक बहन है उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था। हालेलुया। वहाँ जाना आना काफ़ी पैसा लगता है, तो आज भी मेरी उम्मीद, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई परमेश्वर की कृपा हो, हालेलुया, हम इजराइल जाएं। बहुत ज़रूरी है हम उस धरती पर रहें, उस एक एक जगह को हम महसूस करें जहाँ पर यीशु मसीह चला था, जहाँ यीशु मसीह रहा था, जहाँ मरियम थी, जहाँ यूसुफ था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका, नजरिया ही बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब से मैं वहां से आया हूं, एक अद्भुत आशीष मेरे साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए किस तरीके से वो मिस्र चला गया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने किस तरीके से अपने बच्चे को बचाया, किस तरीके से वो यूसुफ के साथ और मरियम के संग काम कर रहे थे। परमेश्वर किस तरीके से उनको विश्वास को बढ़ा रहे थे, किस तरीके से उन्हें बचा रहे थे, किस तरीके से यीशु मसीह बड़े हो रहे थे। हेलो, आप अगर परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे ना कि वो आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है, वो कैसे आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है। मैं जब आपका बॉम्बे में जू में रहता था, अंधेरी में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं नालासोपारा आऊंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना है। मैंने सिर्फ समर्पित मन से उसकी सेवा शुरू कर दी। मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरा कौन होगा, क्या होगा, कौन मुझे अपनाएगा, कहाँ मेरा चर्च होगा, कहाँ मैं सेविकाई करूंगा, कहाँ लोग आएंगे, कुछ नहीं पता था। मैं आया नालासोपारा में और मैंने अपने घर से सेविकाई शुरू की। नीचे एक वॉचमैन था, जब मैं जा रहा था उसने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मैंने कहा ये तो विश्वासी है। मैंने कहा भैया आ जाओ, कल से हमारे यहाँ सभा शुरू है। 4 भाई बहन थे जब मैंने चर्च शुरू किया, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक स्वार्थ नहीं रखा है। मैंने अपने चर्च को एक मंदिर की तरह बना के रखा है। सिर्फ खरी शिक्षा देता हूं, सत्य बोलता हूं और सत्य बताने के लिए प्रयास करता रहता हूं। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे जो चर्च के बच्चे हैं बहुत 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 आशीषित हैं और बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है और हम लोग मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को आप समझने लगेंगे, जब आप परमेश्वर को समझने लगेंगे ना, जब आप उसकी योजनाओं को जानने लगेंगे ना, आप उसके बिना कोई काम कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं, मुझे प्रभु के अनुसार ही चलना है, प्रभु ही मुझे बताए, प्रभु ही मुझे गाइड करे, प्रभु ही मुझे रास्ता दे, प्रभु ही मुझे लेकर जाए। आमीन, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु के साथ रहिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं आपके सामने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं इन भाई बहनों को आपने चुना है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं जो देख रहे हैं, अद्भुत आशीष दीजिए, अद्भुत आपकी कृपा इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। परमेश्वर तेरी उपस्थिति का आशीष इनको मिले, तेरी बुद्धि इनको मिले, तेरी समझ इनको मिले परमेश्वर, और वो सामर्थ जो तेरा है परमेश्वर, वो योजना जो तेरी है परमेश्वर, वो समझ में आए परमेश्वर, ताकि उसके मुताबिक अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। और अद्भुत आशीष और बरकत की बारिश हो इनके जीवन में, कभी ना खत्म होने वाला खजाना इनको मिले परमेश्वर, और अद्भुत आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक नए अद्भुत विषय के साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। विश्वास करिए और प्रार्थना में रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोगों को भी जोड़िए और औरों तक ये वचन पहुंचाइए। जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे और उसका प्रतिफल पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।